आइए हम लोग अरस समीकरण मितीय दोष या जिसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वो यौगिक जिनमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात वही नहीं रहता जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, या ये हम कहें कि जिसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बदल जाता है, उसको हम अरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। ये जो दोष है ये दो प्रकार का होता है। एक को धातु आधिक्य दोष कहते हैं, जिसमें धातु की अधिकता हो जाती है यानी प्लस आयन की अधिकता हो जाती है, और दूसरा है धातु न्यून दोष, जिसमें धातु आयन की संख्या कम हो जाती है। तो आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं। आइए जानते हैं धातु आधिक्य दोष क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है धातु आधिक्य, मतलब जिसमें धातु अधिक होगा। धातु जो धन आयन बनाने में सक्षम होते हैं, जो धन आयन बनाते हैं। क्रिस्टल जालक में दो आयन हमें दिखते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो जो धन आयन है वो आपका धातु आयन है, और जो ऋण आयन है वो अधातु आयन है। यहाँ पर लिखा है धातु आधिक्य दोष, यानी कि इसमें धन आयन की संख्या अधिक रहेगी। आइए जानते हैं धातु आधिक्य दोष को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो वह दोष जिनमें धातु आयन की संख्या अधिक हो उसे ही हम लोग धातु आधिक्य दोष कहेंगे। जिसमें धन आयन की संख्या अधिक हो उसी को हम लोग धातु आधिक्य दोष कहेंगे। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक तो ऋण आयन को कम कर दें या दूसरा धन आयन को बढ़ा दें। ठीक, तो ये दो प्रकार का होगा। एक ऋण आयन रिक्तिक कारण, मतलब जिसमें ऋण आयन को हम कम कर देंगे, और दूसरा अतिरिक्त धन आयन के कारण, जिसमें धन आयन की संख्या को बढ़ा दें। तो आइए दोनों को एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं ऋण आयन रिक्ति के कारण। ऋण आयन रिक्ति कारण, जिसमें एक ऋण आयन अपनी जगह से गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं। इस तरह से हम देखेंगे कि इस ऋण आयन रिक्ति में एक ऋण आयन गायब है। एक जो यहाँ का ऋण आयन है वो गायब है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहीं पर फंसे रहते हैं। एक ऋण आयन अपनी जगह से गायब हो जाता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन उसी में फंसा रहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं एफ केंद्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो ऋण आयन रिक्ति के कारण एक ऋण आयन अपनी जगह से गायब हो जाता है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम एफ केंद्र कहते हैं। पहला हमने देख लिया ऋण आयन रिक्ति के कारण। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं अतिरिक्त धन आयन के कारण। तो जाहिर सी बात है इसमें धन आयन की संख्या अधिक होगी। तो आइए इसका चित्र बनाते हैं। अतिरिक्त धन आयन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जो धन आयन है वो अंतराकाशी अवकाश में उपस्थित होता है, और इस अतिरिक्त धन आयन के कारण ही इसमें दोष उत्पन्न होता है। इस अतिरिक्त धन आयन को
संतुलित करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय अवकाश में पाया जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक संतुलित रहता है, उदासीन रहता है। तो ये था अतिरिक्त धन आयन के कारण उत्पन्न दोष। धातु आधिक्य दोष के बाद आइए हम लोग अरस समीकरणमिति दोष का दूसरा टाइप देखते हैं, धातु न्यून दोष। यहाँ भी नाम से स्पष्ट है, धातु न्यून यानी धातु की कमी। धातु मतलब धन आयन की कमी होगा। तो हम इसका सिंपल परिभाषा बना सकते हैं, वह दोष जिनमें धातु आयन की संख्या कम हो। अधिक हो उसको धातु आधिक्य दोष कहते थे, और यदि धातु की संख्या कम हो तो उसको हम लोग धातु न्यून दोष कहेंगे। ये भी दो तरह से हो सकता है। एक तो ऋण आयन की एक्स्ट्रा उपस्थिति हो जाए या फिर धन आयन गायब हो जाए। तो आइए दोनों प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। पहला लिखेंगे हम लोग धन आयन रिक्ति के कारण, यानी कि धन आयन गायब हो जाए, और दूसरा एक्स्ट्रा ऋण आयन आ जाए। आइए दोनों को एक एक करके देखते हैं। ये है धन आयन रिक्ति के कारण उत्पन्न दोष। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक धन आयन अपनी जगह से गायब है, और इसी रिक्ति के कारण इसमें दोष उत्पन्न होता है। और इसको संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी एक धन आयन का जो संयोजकता है, संयोजकता मीन्स उसमें जो ये आयन्स उपस्थित हैं, सभी में एक एक धन आयन उपस्थित है, एक एक प्लस आयन है। तो यहाँ पर जो रिक्ति उत्पन्न हुआ उसके कारण ए प्लस की संख्या कम हो गई। उसको संतुलित करने के लिए किसी भी एक धन आयन में उसकी संयोजकता बढ़ जाती है। सभी में एक प्लस आयन है, एक ऐसा होगा जिसमें 2 प्लस आयन होगा। तो इस तरह से ये जो जालक है वो उदासीन हो जाता है, और इस रिक्ति के कारण इसमें दोष उत्पन्न होता है। इसी कारण इसको धन आयन रिक्ति कहते हैं। धन आयन रिक्ति के बाद हम लोग अतिरिक्त ऋण आयन यानी कि एक्स्ट्रा ऋण आयन आ जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसका चित्र बनाना सीखते हैं। यहाँ क्या होता है, अतिरिक्त ऋण आयन में एक ऋण आयन अंतराकोशीय अवकाश में एक्स्ट्रा आ जाता है, और इसको संतुलित करने के लिए, इस क्रिस्टल जालक को संतुलित उदासीन बनाए रखने के लिए एक जो धन आयन है वो अपनी संयोजकता को बढ़ा लेता है। बाकी सब में एक एक प्लस रहेगा और एक ऐसा रहेगा जिसमें 2 प्लस रहेगा। तो इस कारण ये पूरा जो क्रिस्टल जालक है वो उदासीन बना रहता है, और इस अंतराकाशीय अवकाश में ऋण आयन आ जाने के कारण इसमें दोष उत्पन्न होता है।
तो इस तरह से हमारा ये जो दूसरा पार्ट है असमीकरण मितीय दोष, ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग अशुद्धि दोष के बारे में जानेंगे।